बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइजेज की थी। हम चैप्टर 1 की एक्सरसाइज कर रहे हैं। और हम जो बुक फॉलो कर रहे हैं वो अंडरस्टैंडिंग क्रिप्टोग्राफी है, वो क्रिस्टोफर, इसका फर्स्ट एडिशन है। उससे हम ये एक्सरसाइजेज कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने कुछ एक्सरसाइजेज की थी। अब जो है ये नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है जो हम कर रहे हैं वो एक्सरसाइज 5 है। तो इसमें देखें, ये सिंपल अलजबरा है। आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स जिन्होंने अलजबरा पढ़ा हुआ है तो उनके लिए बड़ी आसान सी हैं। विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर आपने इसे सॉल्व करना है। और आपकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो मॉडुलो 13 में होनी चाहिए। तो तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। आसान तरीका ये है कि आप इसको जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पहले मॉडुलो 13 इसे मल्टीप्लाई कर ले। तो 15 को जब आप इन जी 13 देखेंगे तो इट्स आंसर इज 2। और इसी तरह से 29 जो है वो इन जी 13 इट्स आंसर इज 3। तो आप देखेंगे तो ये कॉन्ग्रुएंट टू 6 आ जाएगा, मॉड 13। तो अगेन मैं रिकॉल कर देता हूँ तो कि असल अलजबरा क्लास में भी हमने ये पढ़ा था। इन जनरल जो है आपके पास ये जो सेट है, सेट ऑफ इंटीजर मॉडुलो n, दिस इज द सेट ऑफ इंटीजर मॉडुलो n, अंडर मॉडुलो n। तो इसमें जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो 0, 1 एंड सो ऑन n-1। तो जीरो बार का मतलब ये जीरो क्लास है। तो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स which are congruent to, so here all those elements which are congruent to 0 mod n, and similarly 1 bar का मतलब set of all those elements which are congruent to 1 mod n and so on। तो this is the set। so set of integer पे हमने ये सेट बनाया। और बाइनरी ऑपरेशन हमने किस तरह से डिफाइन किया, ये बाइनरी ऑपरेशन है कि दो एलिमेंट्स को, और नोटेशन हम ये यूज करते हैं, दो एलिमेंट्स को हम ऐड करेंगे। रूल क्या है कि अगर तो एलिमेंट जो है वो n से छोटा है, ठीक है, तो अगर तो x प्लस वाई का आंसर लेस देन n है तो सिंपल वे से एडिशन हो जाएगी। और अगर ये वैल्यू y से बढ़ n से बढ़ जाए या उसके इक्वल आ जाए तो फिर आपने रिमाइंडर रखना है। r क्या है कि r इज अ रिमाइंडर व्हेन x प्लस वाई इज डिवाइडेड बाई n। ठीक है, तो ये रूल है एडिशन का। अंडर दीज ऑपरेशन ये जो जी एन है अंडर एडिशन मॉडुलो n, ये ग्रुप बनाता है। और सेम वे से आप मल्टीप्लिकेशन जो है वो भी डिफाइन कर सकते हैं सेम वे से। तो x मल्टीप्लाई कैसे करेंगे दो एलिमेंट्स को जी एन में, कि सेम वे से x मल्टीप्लाई बाय y, अगर लेस देन n हो तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन, अदरवाइज रिमाइंडर। तो इन जनरल ये जो सेट ऑफ इंटीजर है ये रिंग बनाता है और ये कम्यूटेटिव रिंग होता है और इसमें यूनिटी भी होती है। ठीक है, और लेकिन ये अंडर मल्टीप्लिकेशन जनरली ग्रुप नहीं बनाता है। कब ये ग्रुप बनाता है, तो दिस इज अ ये अंदर मल्टीप्लिकेशन भी ग्रुप उस वक्त बनाएगा जब ये n जो है वो प्राइम नंबर हो। तो उस केस में तो ये जो जी एन है दिस इज अ फील्ड इफ एंड ओनली इफ n इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये हमारे पास इन जनरल जो है ये प्राइम नंबर हो तो ये फील्ड होता है। लेकिन हमेशा हर एलिमेंट के इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करते। कब एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट अगर आपने लिया है तो इसका इनवर्स जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसमें कब बिलोंग करेगा, जब ये नंबर जो है ये n के साथ इसका जीसीडी 1 होगा, ये रिलेटिवली प्राइम टू n होगा। ठीक है,
तो ये सिंपल मैंने रिकॉल आपको कर दिया कि किस तरीके से जी एन जो है ये इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे है। ये सेट ऑफ इंटीजर मॉडल ऑफ एन है। इसमें एलिमेंट क्लासेस होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एन की वैल्यू 2 ले लें तो ये जी टू क्या होगा, इसमें दो एलिमेंट होंगे 0 और 1 कि वो वाले एलिमेंट, वो वाले इंटीजर जिनको 2 पे डिवाइड करें तो ऑब्वियसली हमें पता है कि जब किसी भी इंटीजर को 2 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर या 0 आता है या 1 आता है। तो इस सेट में दो एलिमेंट होंगे। और ये एन क्यों, 2 क्योंकि प्राइम नंबर है तो दिस इज अ फील्ड। इसी तरह Z3 जो है इसमें भी n प्राइम नंबर है तो दिस इज द फील्ड। Z4 जो है ये फील्ड नहीं है। और इसमें किस एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा वो आगे हम देखेंगे आगे। तो ये सिंपल सी एक्सरसाइज थी। इसका एक पार्ट मैंने किया 15 मल्टीप्लाई बाई 29। इसके बाकी पार्ट भी बिल्कुल इसी तरीके से है, वो आप कीजिएगा। और इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है अगेन सिंपल एक्सरसाइज है। इसमें भी ये कहा गया है कि आप 1 कंप्यूट 1/5 मॉड 30। तो असल में ये क्या है, आप 5 का इन्वर्स फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो 5 का इन्वर्स आप Z13 में चेक कर रहे हैं एक्चुअली। ठीक है, तो क्या होगा इन्वर्स। इन्वर्स की डेफिनेशन क्या होती है कि इन्वर्स किसी भी एलिमेंट का ए इन्वर्स क्या होता है ऐसा एलिमेंट। चले, बी इज सेड टू बी इनवर्स ऑफ ए कब होगा, जब उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए, लेफ्ट से भी और राइट से भी। तो सेड, तो अब हमने 5 का इनवर्स कौन सा एलिमेंट है, वो वाले वाला एलिमेंट है जिसे आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आ जाएगा। लेकिन प्रोडक्ट हमने Z13 में करनी है। तो यहाँ पर ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप देखें कि 5 जो है, आप देखें कि 5 का टेबल आपने असल में रिकॉल करना है। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10 आता है। 10 Z13 में 13 ही है। 5 3 आर 15। 15 जो है वो कॉन्ग्रुएंट होता है 2 के। 5 4 आर 20 एंड दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 7, क्योंकि ये 13 से बढ़ गया है तो रिमाइंडर 7 आ जाएगा। 5 5 आर 25। तो दिस विल बी 13 पे अगर डिवाइड करें तो 12 आ जाएगा। 5 6 आर 30। तो इसका आंसर जो है 4 आ जाएगा। 5 7 आर 35। अगेन 13 पे डिवाइड करें तो आपके पास आंसर जो है वो 9 आ जाएगा। 5 8 आर 40। इसे आप 13 पे डिवाइड करें तो आपके पास आंसर 1 आ जाएगा। इसका मतलब 5 का जो इन्वर्स है वो 8 है। ठीक है, तो 5 का इन्वर्स 8 कहाँ पर, Z13। ठीक है, तो ये इन्वर्स कैलकुलेट करने का तरीका है। आपने वो वाला एलिमेंट ढूंढना होगा जिससे उस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आ जाए। और ये इन्वर्स उसी वक्त एग्जिस्ट करेगा जब वो नंबर और ये रिलेटिवली प्राइम होगा। ठीक है, तो सेम वे से इस एक्सरसाइज के कुछ और पार्ट्स हैं, सेम वे से आपने उन्हें भी सॉल्व करना है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। इसमें ये है कि कंस्ट्रक्ट करना है आपने टेबल विच डिस्क्राइब द एडिशन ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ Z4। अभी हमने ये किया था। तो Z4 हमने कहा कि इसमें एलिमेंट ये है 1 2 3, 4 एलिमेंट्स। टेबल किस तरह से कंस्ट्रक्ट करना है, ये हमारे पास एलिमेंट है 0 1 2 3। तो इस तरह से आपने ये टेबल बना लेना। यहाँ पर भी इसी तरह एलिमेंट जो है वो आपने, तो जो स्टूडेंट जो है जो मैं जिनका अलजेब्रा का बैकग्राउंड है वो उनके लिए तो बड़ी सिंपल चीज़ें हैं। कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये थोड़ा सा उन्होंने
जो अलजेब्रा का कोर्स उस तरह से नहीं पढ़ा होता, लेकिन ये बड़ी आसान सी चीज़ें। तो ये मॉडलो अब 4 है, तो जीरो में जीरो ऐड करें तो जीरो ही आ जाएगा। इसी तरह ये 1 2 3, जब तक नंबर का सम 4 से लेस है तो सिंपल एडिशन है। 1 + 1 2 है, 1 + 2 3 है। अब 1 + 3 4 हो गया। अब ये नंबर, अब इसको आपने 4 पे डिवाइड करना है, तो 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इसी तरह 2 1, 2 + 1 ये 3 आ जाएगा। 2 + 2 4, अगेन ये 4 के इक्वल आ गया, इसे 0 4 पे डिवाइड करें रिमाइंडर 0 आ जाएगा। 2 + 3 5 है, अगेन इसे 4 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। इसी तरह से ये टेबल कंप्लीट करें। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आसान थी। सिमिलरली आप जो है वो Z5 Z6 और Z7 जो है इनका टेबल जो है वो कंप्लीट करें। ये तो मैंने एडिशन के साथ किया, इसी तरह आप मल्टीप्लिकेशन के टेबल जो है वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे दायरा जब Z5 होगा तो 5 प्राइम नंबर है, तो ये फील्ड है, तो उसका मल्टीप्लिकेशन में भी अंडर ये मल्टीप्लिकेशन भी ग्रुप है। इसी तरह ये Z7 भी अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप जो है वो फील्ड है, इसलिए ये भी अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाएगा। तो यहाँ पर भी आप इस टेबल को अंडर एडिशन भी बना सकते हैं और अंडर मल्टीप्लिकेशन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में जो है वो ये एक्सरसाइज 1.8 है। इसमें व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ 5 इन Z11। तो 5 का भी मैंने बताया कि इनवर्स क्या होगा, वो अब Z11 में। तो Z11 में 5 का इनवर्स वो वाला एलिमेंट होगा जिसे 5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है वो आपके पास 1 आ जाए। तो उसी तरह से आप हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं। 5 1s आर 5, तो ये 11 से लेस ही है। 5 2s आर, ये 10 आ जाएगा। 5 3s आर 15, 15 जो है उसे 11 पे, ये 15 है लेकिन ये 11 से बड़ा है, तो 11 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 आ जाएगा। 5 4s आर 20, तो अगेन ये नंबर 11 से बड़ा है, तो आंसर इज 9। 5 5s आर 25, और इसी तरीके से कंटिन्यू करें तो दिस इज 3। 5 6 आर 30, this will be congruent to 8। 5 7 are 35, this is congruent to 2। 5 8 are 40, and this is congruent to 7। Similarly 5 9 are 45, this is congruent to 1। तो इसका मतलब 5 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो 1 है। 5 इनवर्स इज इक्वल टू 9। सेम वे से 5 का इनवर्स आप Z13 में फाइंड आउट करें, Z15 में फाइंड आउट करें। तो ये क्योंकि आगे हम देखेंगे जब हम अफाइन साइफर यूज करते हैं तो वहां पर हमें इनवर्सेस फाइंड आउट करने होते हैं। तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिस आप कर लें कि व्हाट इज ZN, कैसे उसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन होती हैं, अंडर व्हाट कंडीशन ZN जो है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन वो ग्रुप बनाता है, मतलब कि वो फील्ड है। और ये टेबल जो है आपको करना है, तो सिंपल सी चीज़ें हैं ये। आप ये एक्सरसाइज थी। नेक्स्ट जो है वो अगर हम आगे चलें तो अगेन ये इक्वेशन है, इसको आपने सॉल्व करना है। मैंने एक पार्ट उस प्रॉब्लम 1.9 का लिया है, इसकी और भी पार्ट्स है, सेम वे से आपने करने हैं। तो आप देखें यहाँ पे कंप्यूट करना है इस इक्वेशन को। ये असल में इक्वेशन है x इज इक्वल टू 3⁻10। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है आपने Z13 में। ठीक है, तो इस तो तो आप देखें कि ये 3⁻2 क्या होता है, ये 9। अभी ये Z13 से लेस है। अगर आप इसकी वैल्यू ये 27 करें तो 27 जो है दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, दिस इज कॉन्ग्रुएंट। तो इट मीन के ये जो आपके पास वैल्यू है 3⁻10, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। और इसी तरह ये जो है 3⁻3 × 3। अब 3 की वैल्यू अगर आप पुट कर दें, ये कॉन्ग्रुएंट टू 1 है, 1 की पावर 3 भी 1 ही होगी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 3। तो
यहाँ पर ये जो इक्वेशन है ये सॉल्व हो जाएगी। 3 raised to power 10 असल में 3 के, इसी तरह से कोई भी नंबर हो तो इसी तरह से आप इसे सॉल्व करेंगे। तो इस अगेन एक्सरसाइज 1.9 है, इसके कुछ और पार्ट्स भी हैं, उनको भी आप इसी तरह सॉल्व करें। तो ये सारी जो इसी तरह से ये आगे ये फाई कहा गया है, फाइंड करें फाई ऑफ 3, ये असल में ऑयलर फाई फंक्शन है। फाई ऑफ n इज एन ऑयलर फाई फंक्शन। तो ये क्या होता है कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स लेस देन n, strictly less than n, and are relatively prime to n। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फाई ऑफ ऑयलर फाई फंक्शन से हम कहते हैं, तो फाई ऑफ 2 क्या होगा, तो 2 से लेस एक ही इंटीजर है तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। फाई ऑफ 3 क्या होगा, तो आप देखिए कि 3 से लेस जो इंटीजर है वो क्या है, 1 और 2 है। तो 1 और 3 का जीसीडी भी 1 है, 2 और 3 का भी जीसीडी 1 है। तो ये हमारे पास ये दो इंटीजर, तो ये सॉरी ये द नंबर ऑफ, ये यहाँ पे सेट नहीं है, द नंबर ऑफ ऑल इंटीजर्स लेस, तो वो जो सेट है उसकी कार्डिनलिटी जो है वो 5 है। इसी तरह 5 या 4 क्या होगा, 4 से लेस जो इंटीजर्स हैं वो ये है 1 और 2 और 3। तो 1 और 4 का जीसीडी भी 1 है, 2 और 4 का जीसीडी 1 नहीं है, लेकिन 3 और 4 का जीसीडी 1 है। तो इसका मतलब दो एलिमेंट है जिनका जो जो कि 4 के साथ रिलेटिवली प्राइम है, तो इसका आंसर भी 2 आ जाएगा। इसी तरह 5 जो है, अब ये क्योंकि प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर के साथ तो सब भी रिलेटिवली प्राइम होते हैं, तो इसका मतलब ये 4 आ जाए। इस तरह अगर आप 5 लेते हैं, तो अब आपके पास जो इंटीजर है तो 1 2 3 4 5 है। तो 1 जो है 6 के साथ रिलेटिवली प्राइम है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, लेकिन 5 है, तो इसका आंसर भी 2 आ जाएगा। इस तरह 5 of 26 है। तो लेकिन जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ती जाएगी आप इस तरह से मैनुअली तो इसे करना मुश्किल हो जाता है, तो उसका एक तरीका क्या है, तो हाउ टू फाइंड 5 of n। तो उसका पहला स्टेप ये है कि आप n की प्राइम फैक्टराइजेशन करें। ठीक है, फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ n, से कि वो इस तरह से आ गया P1 alpha 1 एंड PR अल्फा आर, और आप उसके बाद दूसरा फॉर्मूला जो है वो 5 of n का वो ये होगा 1/n इंटू 1 - 1/p1 एंड सो ऑन। मल्टीप्लाई करते हैं सारे फैक्टर्स को, तो आपके पास ये आंसर आ जाए। तो इस फॉर्मूले में आप वैल्यूज पुट करें, फॉर एग्जांपल 5 आप जब आप 26 निकाल लेंगे तो 26 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 13 होती है। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हमारे पास ये जो आंसर है ये बन जाएगा 1 - 1/2, 1 - 1/13। तो ये इसमें मिस्टेक होगी, ये 1/n नहीं है, ये n है। दिस इज, और तो यहाँ पर आप इसे 26 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इस केस में आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो ये 1 बन जाएगा 1/2 और ये 12, आंसर आपके पास 12 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे फॉर्म कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी और भी एक्सेस पार्ट है उनको आप खुद कीजिएगा। तो इसका हमें फ़ायदा ये होता है अगेन, जब हम फाइन साइफर करेंगे तो फाइन साइफर में हमने जो वैल्यू है वो इस तरह से चूज करनी होती है कि जो के एन के साथ रिलेटिवली प्राइम हो। तो ये क्वेश्चन है, फाइंड साइफर की मदद से आपने इस मैसेज को डिक्रिप्ट करना है।
तो इसको हम करते हैं, यहाँ पर ए की वैल्यू 7 है और बी की वैल्यू 22। तो रिकॉल करें क्या फाइंड साइफर क्या होता है, इसका ये इंक्रिप्शन फार्मूला जो है वो जो हमारे पास है वो ये है ई के ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यूजली इसे वाई से डिनोट करते हैं, दिस इज द साइफर एंड इस फॉर्मूला इज ए एक्स प्लस बी, और हमने ये एडिशन करनी है मॉड 26 में, क्योंकि हमारे पास अल्फ़ाबेट्स जो है वो 26 है, तो 0 से लेके 25 तक हम ये करते हैं। यहाँ पर जो फाइंड साइफर में हमने, जैसे फॉर एग्जांपल एफ है, तो एफ जो है ये हमारे पास टेबल है ए बी सी डी ई एफ एंड सो ऑन। तो ए के कॉरिस्पॉन्डिंग जो हम नंबर लेंगे वो 0 है, बी के कॉरिस्पॉन्डिंग 1 है, सी के कॉरिस्पॉन्डिंग 2 है, 3 4 5। तो इस तरीके से हमारे पास ये टेबल है। तो हमारे पास क्योंकि टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, तो हमने यहाँ पे एडिशन एंड जी 26 में कर दें, तो ये इंक्रिप्शन फार्मूला है। तो डिक्रिप्शन फार्मूला से डी से हम नोट करते हैं। तो ये फाइन साइफर में किसी भी साइफर को जब आपने डिक्रिप्ट करना है, ये वाई आ जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू एक्स, यहीं पर ही आप इसे एक्स के इस इक्वेशन को एक्स के लिए सॉल्व कर लें, तो दिस विल बिकम ए इनवर्स इनटू वाई माइनस बी। अगेन हम ये फॉर्म करेंगे ऑपरेशन इस यहाँ पर, इस अब देखें, अब ए का इन्वर्स सिर्फ उसी वक्त एग्जिस्ट करेगा जब ए और जो है 26 इनका जीसीडी 1 है। यहाँ पर जो की होती है, दिस इज ए एंड बी। तो जब आप इंक्रिप्शन जब आप साइफर भेजते हैं तो साथ ये की भी भेजते हैं। तो अब देखिए की को चूज करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस है। सिर्फ ये ए जो है, इस पे कंडीशन ये है कि ए जो है इसका जीसीडी 26 के साथ 1 होना चाहिए। ठीक है, तो असल में आप 5 of 26 फाइंड आउट कर रहे हैं, तो सेट ऑफ दोज एलिमेंट जो है विच आर, ये ए जो है दिस मस्ट बिलोंग्स टू दिस सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच आर कॉन्ग्रुएंट टू 26। ठीक है, तो जिनका जीसीडी 20 के साथ 1 है, तो वो सारे के सारे एलिमेंट, जैसे इवन नंबर तो कोई भी नहीं आ सकता, इसमें 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 है, 9 आ जाएगा, 11 है, 13 नहीं आ सकता, 15 आ जाएगा, 17 है, 19 है, 21 है, 23 है और 25 है। तो इस सेट में से कोई भी एलिमेंट आप ले सकते हैं। तो आप देखें ये कितने एलिमेंट है, 12। तो अभी हमने कैलकुलेट किया था कि 5 of 26 क्या होता है, 12। तो ये ए की वैल्यू, जब जो सेंडर है, सेंडर जब की भेजता है तो उसके पास ए को चूज करने की ये 12 चॉइसेस, इनमें से कोई वो भेज सकता है। तो इस केस में ए जो है वो 7 भेजा गया, और बी जो है अगेन बी कैन बी एनी नंबर, तो यहाँ पर बी की वैल्यू 22 है। तो ये हमारे पास इंक्रिप्शन फॉर्मूला है और ये हमारे पास डिक्रिप्शन फॉर्मूला है। इसको यूज करते हुए हमने इसको डिक्रिप्ट करना है। तो डिक्रिप्ट करने के लिए आपको इन्वर्स चाहिए ए का, तो पहले आप इन्वर्स निकाल लें। इसलिए पहले हमने ये इस तरीका सीख लिया था कि इन्वर्स कैसे निकालना है। अब 7 का इन्वर्स वो वाला नंबर है जिसे 7 से मल्टीप्लाई करने से जो है वो आंसर 1 आ जाए। तो ये 7 का इन्वर्स 15 होगा, क्योंकि 15 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर जो है वो 105 आता है, और इसे 26 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आ जाता है। तो देखें इन्वर्स हमेशा यूनिक होता है। तो 7 का इन्वर्स 15 है, तो हमने ए का इन्वर्स जो है वो फाइंड आउट कर लिया कि वो 15 है। और इसके बाद जो है आप इसे इंक्रिप्ट कर लें इससे कि ये हमारे पास बहुत सारा लेटर है, इसको ये हमारे पास जो वर्ड आया इसका नाम y1 रख लेते हैं, दिस इज y2। इसी तरह ये l जो है वो y3 है। सेम में इसे आगे आगे भी आप डिक्रिप्ट कर सकते हैं। तो y1 जो है ये इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या होगी, f के कॉरिस्पॉन्डिंग जो नंबर है दैट इज 5। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में
वाई का भी पता चल गया, ए इनवर्स का भी पता चल गया, बी का भी पता चल गया। तो अब आप x1 की वैल्यू निकालेंगे, तो x1 की वैल्यू जो है इस फॉर्मूले में पुट करें। तो ए की इनवर्स 15 है, y की वैल्यू आपने 5 पुट कर दी, और b की वैल्यू आपने 22 पुट कर दी। इसको सॉल्व कर लें। मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी हमने सीखी हुई है कि इसमें क्या आएगी। तो दिस इज एक्चुअली 15 मल्टीप्लाई बाई माइनस 17। इसको आप सॉल्व कर लें। -17 जो है वो C26 में 9 के इक्वल होता है। इसको मल्टीप्लाई करें 135 आ जाएगा। इसे आप 26 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब x1 की वैल्यू जो है वो 5 है। तो जैसे ही हमारे पास x1 की x1 जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो इस टेबल से आप देखें कि x1 किसके कॉरिस्पॉन्ड कर रहा है। तो x1 के कॉरिस्पॉन्डिंग जो हमारे पास नंबर है वो क्या है, वो f है। तो हमने ये डिक्रिप्शन कर ली। इसी तरह से नेक्स्ट नंबर जो है वो x2 अगर आप निकालेंगे, तो अब आप वही फॉर्मूला है, ए इनवर्स जो है वो 15 है। अब y की वैल्यू y2 है, और y2 जो है वो यहाँ पर a के कॉरिस्पॉन्डिंग जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या है, वो 0 है। तो यहाँ पर 0 पुट कर दें, तो ये 0 पुट कर देंगे। -22, 15 मल्टीप्लाई बाई -22, तो -22 किसके इक्वल होगा, दिस विल बी इक्वल टू 4। तो ये 60 के इक्वल है। अगेन 26 पे इससे डिवाइड करें तो दिस नंबर विल बी इक्वल टू ए। तो ये जो नंबर है ये जो है वो आई के कॉरिस्पॉन्डिंग आएगा। तो ए की वैल्यू जो है वो आई बन। तो ये हमारे पास जो x2 की जो वैल्यू है वो आई आ जाए। सेम वे से आप जो है वो x3 जो है उसे डिक्रिप्ट करें। अब x3 क्या है, वो दिस इज इक्वल टू 15। अब यहाँ पर आपने y3 की वैल्यू देखनी है। तो प्रीवियस स्लाइड से अगर हम देखें तो y3 जो है इसकी वैल्यू है वो ये l है। l के कॉरिस्पॉन्डिंग नंबर तलाश करें। पहले से अगर आपने ये लेटर लिखा होगा तो वो फिर आसानी होगी। और ये जो है वो कंप्यूट करते जाएं। ये सारी वैल्यूज जो है वो यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू लिखें एल के कॉरिस्पॉन्डिंग, उसमें से ये माइनस कर दें 26, और सेम वे से करें तो आपके पास ये मैसेज जो है वो डिक्रिप्ट करता होता है। ठीक है, इसके बाद जो है वो आप इसे खुद से सॉल्व करें। ठीक है, तो ये जो है तो इस ये जो डिक्रिप्शन है ये भैया फाइन साइफर है। इसमें आप ए और बी की वैल्यूज जो है वो एज ए की जो है वो नोट करते हैं। तो वो सारी मल्टीप्लिकेशन आपको पता हो कि मल्टीप्लिकेशन आप Z26 में कैसे करते हैं, इन्वर्सिस कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद सिंपल सब्स्टिट्यूशन है। सब्स्टिट्यूशन टेबल जो गिवन है उसमें ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है, एंड सो ऑन, जी की वैल्यू 25 होगी। तो जैसे ही आपने ये उस फॉर्मूले से एक्स आइज की वैल्यू निकालेंगे तो फिर आपने बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करते हुए अल्फ़ाबेट जो है वो आइडेंटिफाई कर लेना। तो ये एक्सरसाइज थी। इसी तरह से जो इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है ये हम 1.12 थी, वो भी बिल्कुल सेम है। उसमें सिर्फ एक्सटेंशन है। जर्मन, वहाँ पे जर्मन अल्फ़ाबेट्स हैं। तो यहाँ पे 26 अल्फ़ाबेट है, वहाँ पे अल्फ़ाबेट्स की तादाद ज़्यादा है। लेकिन वो टेबल जो है वो दिया गया है बुक में। वो अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ तो ये हमारे पास वो
पड़ा हुआ है, इसमें बिल्कुल सेम वे से आपने ये करना है। ये टेबल दिया गया है और की भी दी गई है, ए की वैल्यू 17 है, बी इक्वल टू 1 है, लेकिन अब जो आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है वो अब ये 30 है अल्फ़ाबेट्स है, तो Z30 में आपने मल्टीप्लिकेशन और एडिशन करनी है। और यही ए जो है, अब ये जैसे ए है, इसका इसका आंसर 26 है, तो y1 की वैल्यू 26 है, तो आपने जब x1 को डिक्रिप्ट करना है तो y1 की वैल्यू 26 लेनी है। a का इन्वर्स क्या होगा, 17 का इन्वर्स जब C30 है, और उसके बाद उससे उसको कंप्यूट करें और आंसर निकालें। जो आंसर आएगा फिर उसके कॉरिस्पॉन्डिंग अल्फ़ाबेट यहाँ से तलाश करें, तो मैसेज डिक्रिप्ट हो जाएगा। तो एग्जैक्टली सेम वे से आप इसे भी कीजिएगा। तो ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है। कोई क्वेश्चन अगर हो आपका तो वो पूछिएगा।